कोरोना काल के बाद बच्चे खुचे लोगों, नहीं सही कह रहा हूं, बच्चे खुचे ही समझना। अगर ईश्वर ने इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी तुम्हें बचा दिया है तो इसलिए नहीं बचाया कि मुंह लटका के बैठो। अरे हंसो, खिलखिलाओ और मुस्कुराओ यार। ये वो महफिल है जहां विष्णु सक्सेना जी जैसा गीतकार, योगेंद्र शर्मा जी जैसा ओज का बड़ा कवि और देश के एक सशक्त गजलकार जिनका आज हमने सम्मान किया, राजेश विद्रोही जी जिस मंच पे हैं, निश्चित रूप से वो मंच अपने आप में, मैं कह रहा हूं कि 3 कवि इतने बड़े एक साथ एक तारीख में एक मंच पे उपलब्ध है, आपके लिए भी एक बड़ी बात है। एक बार इनका अभिनंदन करें ढेर सारी तालियां बजाकर। सच बता रहा हूं, हंसने के लिए बहाने ढूंढो यार विनोद भाई, सच कह रहा हूं। सेकंड राउंड में बाकियों का भी करवा देना, हमें गिल्टी सी फील हो रही। नहीं आपका होगा, अभी आपका नंबर आएगा। अभी आपके आप 2 मिनट बाद फंसे हुए हो। आप भी आओगे, सच बता रहा हूं। और हिम्मत और हौसला मिलता है, ऐसा नहीं है। 20 मिनट तक पत्नी से कचकच हुई मेरी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा भगवान कसम क्या जिंदगी है राठी, आत्महत्या कर ले, कोई मतलब नहीं इस जीने का। लेकिन फिर साहब 5 मिनट बाद आइडिया कस्टमर केयर से एक लड़की का फोन आया और उसने जिस मोहब्बत से और प्यार से बात की, मुझे ऐसा लगा कि नहीं अभी बहुत बाकी है यार। आहा आहा, अभी इतनी जल्दी क्या है मरने की। तो मैं कह रहा हूं मस्ती है, मस्ती को जिंदा रखो बस। आहा, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उस काम को अंजाम देता हूं। हालांकि सारे विषय निपट गए। राहुल गांधी, मोदी जी, भाई ने अभी पाकिस्तान, देखो राहुल गांधी और मोदी जी का तो मैं इसलिए ज्यादा, ये हिंदुस्तान है, यहां कई पार्टियां आएंगी चली जाएंगी, लेकिन 2 ही रहेगी बस, बाकी बारात में शामिल होती रहेगी और निकलती रहेगी। एक इशारे से अगर समझाऊं तो ये समझो, अब थोड़ा सा शांति दे देना भैया वो चाय वाले, मेरे भाई, मेरे हुजूर, मेरे मालिक, ए भाई चुपचाप बैठ जा बस थोड़ी देर, और ये सोच के बैठ जा कि ये बात सच है कि देश में चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हुए हैं। मगर एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो चुपचाप बैठे रहे ना 10-10 साल तक, उन्होंने भी प्रधानमंत्री का पद बहुत जिम्मेदारी से संभाला है। इसलिए चुपचाप बैठ कि चुपचाप बैठने में भी तेरा नंबर लग सकता है। तो मैं कह रहा था कि मैं 2 प्रतीक बताता हूं। यह समझो आप कि एक पार्टी तो बहुत पुरानी है जो आजादी के वक्त लॉन्च की गई, मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा है बस। यह समझो कि सबसे पुराना एक बिस्किट था पार्ले जी, बकायदा उसी टाइम पे उस पर पप्पू का फोटो भी बना दिया गया। दूसरी पार्टी बाद में लॉन्च की गई जो साइज में अचानक बड़ा हो गया, मेरी गोल्ड। अब व्यंग पहुंचे तो मुझे व्यंग के लिए थोड़ा जागृत करना, चुटकुलों पे और सीधी बातों पे तो आप बहुत हंस लोगे साहब, लेकिन व्यंग का कवि हूं तो मुझे बताना बेटा बैठ जा 1 मिनट के लिए। 2 बिस्किट, एक पार्ले जी, दूसरा मेरी गोल्ड। अब हमारी बदकिस्मती यह है कि एक बिस्किट तो कप में जाता नहीं है और दूसरा चला जाए तो कमबख्त लौट कर आता नहीं है। हाय हाय, आहा हा, ये है गोविंद राठी, कमाल। दिक्कत ये है बस, राहुल गांधी की मैं कोई गलती नहीं मानता। देखो उनका जन्म जिस दिन हुआ 19 जून 1970, उसी दिन मेरा नाम जोकर रिलीज हुई। अच्छा, ये सच बता रहा हूं, ये दुर्लभ संयोग है साहब। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जिस दिन जन्म हुआ 26 सितंबर, उसी दिन विश्व गूंगा बहरा दिवस मनाया जाता है। ये दुर्लभ संयोग है। और एक सबसे बड़ा संयोग, 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाता है। और गूगल उठा के देख लेना, उसी दिन सृष्टि के निर्माता विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। आहा, हम क्या करें, हम नहीं लिख रहे हैं, ये सृष्टि ने सब तय कर रखा है। मैं
व्यंग की बात कर रहा था। हालांकि क्या व्यंग करेंगे, बिहार पुलिस वालों पे बात कर रहे थे। मैं रापू को, मतलब राजस्थान पुलिस को विशेष प्रणाम करता हूं। हाँ भाई शॉर्ट फॉर्म है हमारे यहाँ, तो शॉर्ट फॉर्म के फायदे उठाने लग गए विष्णु भैया लोग। वो एक नेताजी 15-20 चमचों के साथ एकदम आके नादू साहब पान की दुकान पे रुके, और जैसे ही पान की दुकान पे रुके और कार से उतरे, चमचमाती गाड़ी, कलफदार कुर्ता पजामा, मुझे देख के लगा कि कोई मंत्री है ये। मैंने कहा किसी पार्टी का कोई मंत्री है, लेकिन जब समझ में नहीं आया मुझे, तो मैंने उनकी गाड़ी के आगे लिखा हुआ देखा, हा हु प्र, और कोष्टक में ज। हाँ, मुझे पल्ले नहीं पड़ा कि ये कौन सा मंत्री है, पर एक बात समझ में आ गई कि किसी जनजाति का या अनुसूचित जनजाति का मंत्री है। तो मैंने उसके ड्राइवर के गले में हाथ डाला, एक कोने में ले गया। मैंने कहा भाई साहब ये कौन से मंत्री हैं? बोले ये कोई मंत्री नहीं है। मैंने कहा फिर हाहू प्र, बोले ये हारा हुआ प्रत्याशी है। हाँ 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 हाँ, कमाल है ये तो। तालियां कम है लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा अनिल भाई, मैंने कहा ये फिर जज क्या है? बोले इसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। भगवान कसम। और उसके बाद 2 अलग लिखा हुआ जज के आगे। मैंने कहा जज 2, बोले दूसरी बार लड़ा तो फिर जब्त हुई।